नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि स्कीम। यानी इसको हम जानना जाता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के नाम से भी और सुकन्या समृद्धि स्कीम के नाम से भी। इसको हम SSB स्कीम कहते हैं। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जहां पर आप अपना पैसा देते हो और आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स तब तक मिलेगा जब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इंटरेस्ट रेट चेंज ना कर दे। अगर अभी इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं है तब तक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आगे जानेंगे स्कीम के फीचर्स के बारे में और कौन इस स्कीम में अपना अप्लाई कर सकता है, कौन स्कीम के तहत इन्वेस्ट कर सकता है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसको क्लिक कर दे और सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप सबको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जिसको कहते हैं हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये एक गर्ल प्रोस्पेरिटी अकाउंट है, यानी ये गर्ल्स के लिए बनाई गई स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड सेविंग स्कीम है टारगेटेड एट द पेरेंट्स ऑफ गर्ल चिल्ड्रन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रन करती है और उसका ध्यान रखती है स्कीम को। और ये स्पेशली बनाई गई है गर्ल चाइल्ड के लिए, यानी ये सिर्फ लड़कियों के लिए बनाई गई है स्कीम। और इसलिए बनाई गई है कि पेरेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए, आपको पता है पेरेंट्स के लिए, लड़कियों को उनको होता है कि हमारी लड़कियों की हमने शादी करनी है, उसके लिए पैसा जोड़ना है और इन फ्यूचर वो लोग जब शादी आ जाती है या हायर एजुकेशन आती है तब लोन लेते हैं। तो इस चीजों को गवर्नमेंट ने नोटिस किया और गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्कीम बनाई जिसका नाम रखा सुकन्या समृद्धि स्कीम और इसको गारंटीड स्कीम दी और जिससे बच्चों के लिए पैसा जुड़ जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, लड़कियों के लिए, और उनकी शादी या उनकी हायर एजुकेशन के लिए काम आता है। अब जैसे कि लिखा हुआ है, द स्कीम एनकरेजेस पेरेंट टू बिल्ड अ फंड फॉर फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस फॉर देयर फीमेल चाइल्ड। यानी वो अपनी लड़कियों के लिए मैरिज के एक्सपेंसेस के लिए अपना पैसा इकट्ठा कर सके या उनकी हायर एजुकेशन के लिए। तो ये जो मेन जो लक्ष्य था गवर्नमेंट का वो यही था कि गर्ल चाइल्ड के लिए पैसा जोड़े पेरेंट्स। ठीक है, आगे मैं फीचर्स की बात करूं तो अभी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.60। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो 250 रुपीज की और मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो पर एनम 1,50,000 पर एनम यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। यानी मिनिमम अगर आप अपनी बेटी के नाम एक अकाउंट ओपन करते हो सुकन्या समृद्धि का, तो मिनिमम आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो 250 रुपीज और मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो 1,50,000 पर एनम, यानी 1.5 लाख से ऊपर आप एक साल के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आगे मैं बात करूं मोर अबाउट सुकन्या समृद्धि योजना की, तो ये स्कीम को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन 22 जनवरी 2015 एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इस स्कीम को लॉन्च करा गया था। ये जो कैंपेन आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, इससे काफी अच्छा कैंपेन चला ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इससे बेटी के लिए, जो लड़कियों के लिए एक अच्छी अवेयरनेस आई और इस स्कीम से क्या हुआ, लोगों ने पैसा जोड़ना अपना स्टार्ट कर दिया अपनी लड़कियों के लिए। अभी करेंटली ये जो स्कीम है 7.6% का इंटरेस्ट दे रही है और साथ में इसके साथ साथ ये टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है। अब वो कैसे है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये स्कीम को परचेज करने के लिए आप कोई भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हो और साथ साथ ही कोई भी बैंक में भी जा सकते हो जो ये स्कीम को सेल करता है। इंटरेस्ट रेट 7.60 फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, गारंटीड इंटरेस्ट रेट है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चेंज नहीं करती तब तक ये इंटरेस्ट रेट आपको मिलता रहेगा सुकन्या समृद्धि योजना में। तो 7.60 का इंटरेस्ट रेट है, फिक्स्ड है, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं करती तब तक आपका ये फिक्स रेट चलेगा ही चलेगा। आगे हम बात करेंगे टैक्स सेविंग की, तो जो हमारे टैक्स बेनिफिट है इसमें सबसे पहला टैक्स बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट मेड अंडर सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कंडीशनल ऑन मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख। तो इसका क्या मतलब है, आप अगर 1.5 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट कर रहे हो सुकन्या समृद्धि योजना में तो आप टैक्स डिडक्शन अंडर 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत अपनी डिडक्शन करा सकते हो। तो सिंपल से वर्ड में कहूं तो जैसे अगर आप यहां इन्वेस्ट करते हो तो अपने सीए को जरूर बताना कि आप इतने पैसे, जैसे अगर आपने 1 लाख साल का इन्वेस्ट किया तो आप सीए को बता देना कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, वो आपको टैक्स डिडक्शन यहां पे करवा देगा जब आप अपनी आईटीआर फिल कर रहे होगे। तो यहां पर टैक्स की सेविंग होती है।
सेकंड टैक्स बेनिफिट है द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जेम्पशन। जो इसका इंटरेस्ट आता है, अभी आपने पैसा लगाया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, उसमें भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा। और थर्ड जो इसमें टैक्स बेनिफिट है वो ये द अमाउंट विच इज रिसीव्ड ऑन द मैच्योरिटी और विड्रॉन इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अगर आप अमाउंट कुछ बीच में विड्रॉ भी करते हो या मेच्योरिटी में विड्रॉ, मेच्योरिटी आ जाती है, मेच्योरिटी मतलब ये स्कीम खत्म होगी जब आपको पैसा मिलना है, तो उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आपका आया वो मेच्योरिटी अमाउंट जो भी होगा उस पर भी टैक्स नहीं होगा। तो इसमें 3 टैक्स बेनिफिट है। सबसे पहला टैक्स आपको आपकी इनकम पे, जब आप ये इन्वेस्ट करोगे तो आपको इनकम पे कम टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस पर जो इंटरेस्ट रिसीव किया उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और थर्ड जब आप पूरा पैसा रिसीव करोगे मेच्योरिटी में तब भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक खास बेनिफिट लगा मुझे गाइस। आगे मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए बनाई गई है और ओनली गर्ल चिल्ड्रन आर एलिजिबल टू होल्ड सुकन्या समृद्धि अकाउंट। यानी बॉयज के लिए सुकन्या समृद्धि योजना नहीं बनी, सिर्फ गर्ल्स के लिए ये बनाई गई है। द मैक्सिमम एज ऑफ अ गर्ल शुड नॉट बी मोर देन 10 ईयर। तो अगर गर्ल की एज 10 ईयर से अबव है तो उसको ये स्कीम नहीं मिलेगी। 10 साल से कम है तो इस स्कीम में वो पैसे लगा सकते हैं। अब प्रूफ ऑफ एज ऑफ गर्ल चाइल्ड नीड्स टू बी अटैच। तो जब आप ये अप्लाई करोगे सुकन्या समृद्धि योजना अपनी बेटी के लिए तो आपको प्रूफ ऑफ एज देना होगा अपनी बेटी का। ठीक है। पेरेंट्स एंड लीगल गार्जियन आर एलिजिबल टू ओपन सुकन्या समृद्धि अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो जो पेरेंट्स है और जो उसके लीगल गार्जियन है वो एलिजिबल है सुकन्या समृद्धि अकाउंट को ओपन करने के लिए अपने चिल्ड्रन के बिहाफ पे। वन लीगल गार्जियन पेरेंट इज एलिजिबल टू ओपन मैक्सिमम 2 अकाउंट। तो जो वन लीगल गार्जियन या लीगल पेरेंट वो एलिजिबल है कितने अकाउंट ओपन के लिए? मैक्सिमम 2 अकाउंट। ठीक है, तो इससे ज्यादा अकाउंट नहीं खुलते। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से बैंक यहां पर ऑफर कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस मेन होता है कि जहां पर आपको सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलाना होता है। अगर आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं जाना तो काफी सारे बैंक्स हैं जिन्होंने टाई अप किया होता है और वो भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, और ये सारी लिस्ट आपके सामने है। सो गाइस, अगर आपकी बेटी है और अगर आप बेटी के लिए पैसा जोड़ रहे हो तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि महीने का आपको खुद ही पता है कि 250 रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है, तो थोड़ा बहुत जरूर इन्वेस्ट करें अपनी बेटी के लिए, फ्यूचर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम एक हाईली रिकमेंडेड है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा सा पैसा यहां भी लगाओ, क्योंकि म्यूचुअल फंड गारंटेड नहीं है, ये गारंटेड है। हमें गारंटी भी देखनी है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट देखना है, हमें गारंटेड भी देखनी है। तो मैं इसको ऐसे रिकमेंड करता हूं, फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100 में से 80 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, और अगर आप एग्रेसिव हो, और 20 रुपए जरूर आप सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट करो। ये मेरा 80-20 वाला रूल जरूर मानना, और अपनी बेटी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी फ्यूचर एजुकेशन के लिए, फ्यूचर मैरिज के लिए पैसा जोड़ना है तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में एक अकाउंट जरूर ओपन करिए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सुकन्या समृद्धि स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और धन्यवाद।